और इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के सुंदर नगरी में हत्या के विरोध में लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं लोगों और पुलिस में झड़प भी हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है दिल्ली से, आपको बता रहे हैं दिल्ली में हत्या के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं लोग। दिल्ली पुलिस से प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। प्रदर्शनकारी आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इलाके में पुलिस बल को बढ़ा दिया गया है। दरअसल सुंदर नगरी इलाके में लड़की की हत्या का खौफनाक वीडियो सामने आया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि इस दौरान वहां लोग मौजूद हैं, लेकिन वो मूक दर्शक बने रहे। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद आराम से वहां से फरार हो जाते हैं, जैसे उनको ना कानून का डर है ना किसी बात का खौफ है। इस घटना की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सुंदर नगरी की तस्वीर जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हालांकि प्रदर्शनकारी आरोपियों के लिए फांसी की मांग करें। तीन अलग अलग तस्वीरें इस वक्त देखिए आप। हत्या का खौफनाक वीडियो सामने आया जब ऐसा लगा कि इन आरोपियों के मन में कानून का कोई खौफ ही नहीं है, कानून का कोई डर नहीं है और बेरहमी से युवक की हत्या कर दी। दूसरी तस्वीर आप देखिए, विरोध में जब लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे, लोगों ने मांग की कि आरोपियों को फांसी दी जाए। तीसरी तस्वीर आप देखिए जब पुलिस से उनकी झड़प हो गई। अंशुल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ गए। अंशुल, क्या हालात हैं अभी? जी, जैसा आपने सही बताया कि जिस तरह से ये पूरी हत्या को अंजाम दिया गया, लोगों में काफी गुस्सा है, काफी खौफ है। हमने उस सीसीटीवी फुटेज में भी देखा है किस तरह लोग मूक दर्शक बन के बैठे थे। लेकिन मैं आपको यहाँ विजुअल्स में दिखाऊंगा, ये पुलिस चौकी है यहाँ पे। जो घटना को जहाँ वारदात दिया गया वहां से करीब करीब 20 मीटर दूर ये पुलिस चौकी है। और लोगों का ये कहना है कि ये पुलिस चौकी अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ बनाई गई थी और इसीलिए बनाई गई थी क्योंकि यहाँ पे जो कानून व्यवस्था है वो काफी खराब थी और यही एक वजह है जो लोगों में इतना गुस्सा है। और हम ये जो तस्वीरों में देख रहे हैं, इस तरह से जो सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है क्योंकि काफी संख्या में लोग यहाँ सड़कों पर उतर गए हैं। जो भी यहाँ पे लोकल्स थे, यहाँ के स्थानीय निवासी थे, वो सारे सड़कों पर उतर आए हैं और दिल्ली पुलिस के अगेंस्ट नारेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के विरुद्ध नारेबाजी हो रही है। उनकी सबसे मेन मांग यही है कि सारे अपराधियों को जल्दी से जल्दी फांसी दी जाए। हालांकि दिल्ली पुलिस इनको सुबह से कंट्रोल करने के लिए कन्विंस कर रही है, लेकिन लोगों पर कम असर पड़ता हुआ दिख रहा है। काफी आक्रोश है लोगों में और जल्दी से जल्दी फांसी की मांग कर रहे हैं। वहीं अभी थोड़ी देर पहले एक खबर और आती है कि दिल्ली पुलिस के जवानों ने जो मनीष है, मृतक मनीष 25 साल का युवक जिसको दिन दहाड़े मार दिया गया, उसके बॉडी को शमशान लेकर चली गई है बिना परिवार को बताए हुए। इसको लेकर भी यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले काफी तनातनी हुई, काफी तनाव बढ़ा इस पूरे इलाके में। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको कंट्रोल कर लिया और कह रहे हैं कि ऐसी अफवाहों को ना सुने और दिल्ली पुलिस से कंफर्म करके ही आप आगे बढ़े। तो अब ये देखना दिलचस्प है कि वाकई ये अगर अफवाह थी और क्या बॉडी वापस यहाँ आती है, क्योंकि यहाँ जो सिचुएशन है अभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं। तो अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है किस तरह से दिल्ली पुलिस पूरे सिचुएशन को मैनेज करती है, क्योंकि यहाँ कोई भी आदमी पुलिस की सुनने को राजी नहीं है, क्योंकि पुलिस से उनका एक तरह से भरोसा उठता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से ये पूरा हादसा शाम को 6:30 बजे दिन दहाड़े दिल्ली में, नेशनल कैपिटल में इतना बड़ा हादसा होता है, तो डेफिनेटली लोगों का काफी जो भरोसा है पुलिस से वो उठ रहा है। और यही एक वजह है कि लोग पुलिस की बात बन रही है। हम लौट रहे हैं आपके पास, आगे भी आपसे बात करेंगे और हालात क्या हैं उसकी भी तस्वीर आप दिखाएगा। लेकिन दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में मनीष नाम के लड़के की हत्या के बाद से तनाव का माहौल है। इस बीच मृतक मनीष के भाई से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता अंशुल ने। तुम्हारा भाई था मनीष? हाँ। क्या कैसे हुआ? पहले भी धमकियां आ रही थी? हाँ। क्या कहते थे? कहते थे अपनी गवाही वापस ले लेनी तो तेरे को जान से मार देंगे। अच्छा, तो कल क्या हुआ? कल कैसे हुआ? कल घर पे थे तुम? सर मैं इंसाफ मांग रहा था, इन्होंने मुझे धक्का दिया, पुलिस उठा के ले गए। इंसाफ चाहिए मुझे। उठा के क्यों ले जा रहे हैं वो? मेरा भाई है, उठा के क्यों ले जा रहे थे मुझे वो? तो जो मृतक है उसके भाई से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता ने। उसने कहा कि धमकियां पहले भी मिल रही थी, लेकिन उसके बाद जो सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हत्या की, उसके बाद से लोग भड़क गए और लोग सड़कों पर उतर आए और लोगों ने आरोपियों के लिए फांसी की मांग की। चाकू मारकर लड़के की हत्या की गई। दिल्ली के सुंदरनगर का ये पूरा मामला, 3 लड़कों पर हत्या का आरोप है जिसे पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के बाद से लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और दोषियों को फांसी देने की मांग करने लगे। और कहा यह जा रहा है कि जब आरोपी हत्या कर रहे थे उस वक्त लोग वहां पर तमाशबीन बने रहे, लोग तमाशा देखते रहे, लेकिन हत्या सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई।
देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा और इस वक्त मेरी मौजूदगी है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सुंदरी नगर। ये इलाका सुंदर नगरी इलाका कहा जाता है, लेकिन नाम इसका सुंदर नगरी भले ही हो, लेकिन यहाँ एक खौफनाक वारदात हुई है। तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर भारी डिप्लॉयमेंट आप देख रहे हैं, पुलिस फोर्स की मौजूदगी और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी, क्योंकि यहाँ पर एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि इस इलाके में यहाँ पर एक शख्स की हत्या कर दी जाती है। जी हाँ, शाम के वक्त, और लोग मूक दर्शक बनकर देखते रहते हैं। ये सबसे बड़ी और खौफनाक बात यह है कि लोग देखते रहते हैं और हत्यारों में जरा भी खौफ नहीं होता। वो उस शख्स की हत्या करके वहां से आराम से निकल कर चले जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जो यहाँ पर लोगों की मौजूदगी आप देख रहे हैं, वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो भी हत्यारे हैं, जो इस मामले में आरोपी हैं, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। और इसलिए यहाँ पर लगातार ये झड़प चल रही है और इस तरीके से यहाँ पर इसलिए मौजूदगी है पुलिस फोर्स की, पैरामिलिट्री फोर्स की। सुंदर नगरी इलाके में हत्या का जो वीडियो है वो भी सामने आ चुका है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि भारी तादाद में लोग यहाँ पर जमा है और उनकी मांग सीधे सीधे ये है कि लोगों, जो भी आरोपी हैं, उनको फांसी की सजा मिले। और ये बड़ी खबर आपको लगातार न्यूज 18 इंडिया पर हम दिखा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए हम यहाँ के हालात आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तनाव आगे ना बढ़े, इसलिए एहतियातन यहाँ पर पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। हैवी डिप्लॉयमेंट है, पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट है और लोग लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। फांसी की मांग वो कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है वो पुराना बताया जा रहा है। ये रंजिश का मामला बताया जा रहा है, जिसमें इस लड़के की हत्या कर दी जाती है। मनीष नाम का ये शख्स जिसकी हत्या कर दी जाती है। 3 आरोपी बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो तस्वीर सामने आई, उस तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है, जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है उसमें देखा जा सकता है कि लोग मूक दर्शक बनकर देखते रहते हैं। कोई कुछ कहता नहीं और ना ही हत्यारों में कोई खौफ नजर आता है। वो वहां से आराम से हत्या को अंजाम देकर चले जाते हैं और कोई कुछ बोलता नहीं, कोई कुछ कहता नहीं। और इसी बात को लेकर लोगों का गुस्सा देखा जा रहा है। लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो भी इस मामले में आरोपी है, 3 आरोपी बताए जा रहे हैं, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और इसी बात को लेकर लगातार विरोध चल रहा है, इसी बात को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, इसी बात को लेकर कहासुनी भी चल रही है। लोगों को समझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। एक बार फिर से तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से जो पुलिस की तरफ से लोगों को समझाने का काम चल रहा है, उनको ये बताने का काम चल रहा है कि इस मामले में पूरी तरह से कार्रवाई आगे की जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि दिल्ली में इस तरीके की हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता है। कानून व्यवस्था पर कई तरीके के सवाल उठते हैं और ये सवाल इसलिए भी क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो 8 महीने पहले का बताया जा रहा है। और उसी मामले को लेकर, उस मामले को दबाने को लेकर, क्योंकि गवाही होनी थी उसमें, और उस मामले को दबाने को लेकर मनीष पर ये दबाव बनाया जा रहा था कि वो आगे इस पर गवाही ना दे। और इसी बात को लेकर जो 3 आरोपी हैं वो पहुंचे और वहां पे उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंशुल भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उनके पास चलते हैं। अंशुल, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी हाँ, जैसा आपने बहुत सही बताया दर्शकों को कि किस तरह से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। कल हमने देखा शाम 6:30 बजे दिन दहाड़े ये घटना होती है, जहां मनीष, मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन पे लेके चलता हूँ, अपने दर्शकों को दिखाते हैं न्यूज 18 इंडिया की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ ग्राउंड जीरो से। ये एग्जैक्ट वो जगह है जहाँ पर मनीष के साथ ये घटना होती है। मनीष घर के अंदर से आ रहा था, इसी गली में उसका घर है, यहीं से आ रहा था, तभी वो 3 हमलावर बाहर की तरफ से आते हैं, मनीष को रोकते हैं, उससे बहस होती है उनकी। और बहस के बाद जब बहस ज्यादा बढ़ जाती है तो चाकू से हमला करने लगते हैं। ये बताया जा रहा है करीब 60 बार चाकू से हमला किया गया। और जैसा कि हमने तस्वीरों में देखा कि लोकल लोग भी वहां पे किस तरह से मौजूद थे, जिन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। लेकिन लोकल लोगों को छोड़िए, यहाँ पे पुलिस थाना भी है, पुलिस चौकी है बिल्कुल यहाँ से 20 कदम दूर, वहां से पुलिस भी नहीं आई। तो यही एक सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोगों में इतना गुस्सा है, इतना आक्रोश है पुलिस के खिलाफ। में कुछ यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करूंगा। यहाँ पे लोगों में काफी गुस्सा है। क्या मामला हुआ था पूरा, और ये क्या ऐसी घटनाएं यहाँ काफी आम हो गई हैं आजकल? यही कहने की बात है कि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन या जो भी यहाँ पर जिस प्रकार की घटना निरंतर हो रही हैं, अभी इसी लड़के के
बड़े भाई ने जिसने मर्डर किया है उसने इसी लड़के को पहले घात किया था। उसका मुकदमा 307 का कोर्ट में था, वो जेल में था। तो ये धमकाने डराने आए हैं कि किस तरीके का व्यवहार यहाँ बनाना चाहते हैं, किस तरीके का इन्होंने यहाँ पे माहौल बना दिया है कि लोग यहाँ पर, उसके छोटे भाई ने मना करा, मेरे पे हमला हुआ, मैंने मना करा मैं समझौता नहीं करूंगा, तो 3 लोग आए और बर्बरता से यहाँ हत्या करके चले गए। अभी पुलिस से क्या मांगे हैं आपकी? पुलिस से हमारी ये मांग है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका केस चले और इतनी बर्बरता से इन्हें 1 साल के अंदर अंदर फांसी पे चढ़े, ताकि यहाँ पर एक मैसेज जाए, एक यहाँ पता चले कि जो अगर गलत